धन्य धन्य गिरिराज कुमार, गिरिराज कुमार, गिरिराज कुमारी। धन्यवाद किस लिए दिया गया? जो जगत हित के लिए भगवान के कथा का प्रश्न किया गया, जिस कथा से जीवों की सहजता से सरलता से कल्याण हो जाए। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, इसलिए धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। राजा परीक्षित ने अपने लिए नहीं, मेरी मानस किम कर्तव्य, मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य, इसलिए शुकाचार्य भगवान उन पे प्रसन्न हो गए। जो शुकाचार्य भगवान गौ दोहन बेला तक ही खड़े रहते हैं, परंतु आज वही शुकाचार्य भगवान एक जगह अस्थाई हो गए। वो भी 1-2 घंटे के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं, सीधे 7 दिनों के लिए। पहली बात तो ये आता है। दूसरा भाव गुरुजन वृंद ये देते हैं कि यहाँ सुखदेव नहीं, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, भगवान ही व्यास रूप में आए हैं ना। व्यास जी के नंदन अगर सुखदेव होते तो चले गए होते, परंतु भवत भगवान व्यास पुत्र, भगवान ही व्यास रूप में आए, व्यास नंदन के रूप में आए, इसलिए 7 दिन रुक गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित तुम्हारे प्रश्न से इतना प्रसन्न हूं कि अब मैं तुम्हें जीवन का सारा तत्व, सारा सार ही सुनाने जा रहा हूं। सुनाने को तो भैया हर कोई सुनाता है। जहां भी भागवत कथा, राम कथा होती है, शिव कथा होती है, देवी कथा, उसमें जीवन का कल्याण ही कथा का सार है कि जीव का कल्याण हो। चाहे उसमें कथा कही जाए, लीला कहा जाए, ज्ञान वैराग भक्ति जो भी कहा जाए, पर तत्व तो एक ही रहता है, उपदेश एक ही रहता है कि जीव का कल्याण हो जाए। पर सुखदेव कहते हैं, परीक्षित निद्रयार्यते नक्तम वया एन च वावयः दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। जीव संसार के कर्म बंधन में इतना मनिल हो जाता है, इतना लिप्त हो जाता है कि अपने जीवन के उद्धार करने का, कल्याण करने का होश ही नहीं रहता। दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। कुटुंब का, परिवार का भरण पोषण कैसे हो, दिवाचार थे हया राजन। जैसे ही सवेरा हुआ तो सुबह से लेकर शाम तक केवल कुटुंब के भरण पोषण के लिए लग जाता है। परंतु ये भूल जाता है कि जिस दिन से हमारा जन्म हुआ उसी दिन से हमारी मृत्यु शुरू हो गई। निद्रिया तेषाम प्रमत्त निधनम पश्यन् अपि न पश्यति। अपने आप को मरते हुए देख रहा है और फिर भी समझ नहीं पा रहा है कि हम दिन प्रतिदिन काल रूपी गाल के ग्राह बन रहे हैं, काल रूपी श्राप के मुंह में चले जा रहे हैं। काल रूपी सांप हमें कब काट खाएगा कोई भरोसा नहीं है, किसी को कोई पता नहीं है। परंतु दिवाचार थे हजारा जन कुटुंब भरणे नवा। आग खुली तो संसार के कार्यों में लग गए। परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, बस उसमें लग गए। तेषाम प्रमत्त निधनम पश्यन् अपि न पश्यति। दूसरों को देख रहा है, उससे भी ज्ञान वैराग्य नहीं हो रहा है कि आज जो हमारे सामने पैदा हुआ था हमारे सामने ही मर गया। किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद भी जहां उसका अग्निदाह हुआ, क्रियाकलाप खत्म हुआ, फिर वही, यानी मरने वाला मूर्ख था जो मर गया। मैं नहीं मरूंगा, मैं मूर्ख नहीं हूं। पश्यन् अपि न पश्यति, देखते हुए भी अनदेखा कर रहा है। अब तो लोग महाराज जन्मदिन मनाते हैं
अगर वास्तविक देखा जाए तो जिस दिन व्यक्ति जन्मदिन मनाता है उसके जीवन का उतने दिन का वो मृत्यु दिन है। लोग शादी का सालगिरह मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं। भगवान ने हमको जो आयु दे के भेजा था हमारे जीवन से उतनी घट गई, और हम उल्टा करते हैं। ये संसार है ना महाराज, उल्टा ही है। इस संसार में आ करके हम सुख ढूंढते हैं, कहाँ? दुखालय में। अरे भाई पुस्तकालय में जाओ, पुस्तक मिले, भोजनालय में भोजन मिले, दुखालय में दुख मिलेगा। और इस दुखालय में हम सुख ढूंढते हैं। हमारे जीवन की आयु घट करके चली गई, खत्म हो गई, उतनी आयु हमारी मर गई, और हम अभी भी खुशी मना रहे हैं कि हम इतने दिन के हो गए। पश्चन अपि न पश्यति, अपने मृत्यु को देखते हुए भी अनदेखा कर रहा है। अरे भैया, जन्म का लाभ क्या है? अंते नारायण स्मृति। अपने स्वभाव को ऐसा बना लो कि हमारे इस जन्म का लाभ हमें प्राप्त हो जाए। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। ऐसा स्वभाव हो जाए हमारा, ऐसे साधु संतों की, ऐसे गुरुजनों की संगति हो जाए कि जब हमारा अंत समय आए, कब आ जाएगा कोई नोटिस नहीं आती हमारे पास। कब आ जाए, कैसे आ जाए, कहां आ जाए, क्यों आ जाए, आज तक इसका कोई उत्तर नहीं दे सका। परंतु अपने आप को ऐसा बना लो जैसे हमारा अंत समय आए, चाहे जब आए बता के आवे, चाहे बिना बताए आवे, पर हमारी दुर्गति न हो, हमारी सदगति हो जाए। इसीलिए हमारे जो संत जन है, गुरुजन है, महात्मा है, ऋषिगण है, अपने स्वभाव को ऐसा बनाते हैं, जन्म जन्म रगड़ करते हैं, ताकि अंत काल हमारा सुधर जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि। अंतराम कहियावत नाही, अंतरामो कहियावत नाही। ओ अंतराम कहियावत नाही। संत जन, ऋषिगण, मुनिगण, बड़े बड़े अमलात्मा विमलाता अपने स्वभाव को, अपने दिनचर्या को इसलिए ऐसा बना देते हैं कि बिना नोटिस का जब भी बुलावा आए तो सदगति के साथ में ही हम जाएं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, वो अंतराम कहीं आवत। इसके दो भाव हैं। जो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जिसने जतन किया, यत्न किया, प्रयत्न किया, वो सतर्क है कि हमारा अंत समय कभी भी आ सकता है। और जैसे अंत समय आया तो राम नाम कह के अपना कल्याण कर लिया। और जिसने जतन नहीं किया, यत्न नहीं किया, उपाय नहीं किया, संसार के कर्म बंधनों में लगा रहा, खाया पिया सोया, तो सवेरे नहीं हुआ, सोता ही रह गया। उसके जीवन में फिर अंत राम कहीं आवत नहीं। क्यों नहीं आया उसके जीवन में राम कहने को? उसने यत्न ही नहीं किया। जिसने यत्न किया था तो उसने कहा कि अंत राम कहीं फिर आवत नहीं, आवागमन से मुक्त हो गया, फिर आवत नहीं। ये तो योगियों वाली बात हो गई। और संसारियों का, विषयों का, देखा कि हमारी मृत्यु आ गई, गला फंस गया, कान से सुनाई बंद हो गया, आंख से दिखना बंद हो गया, अब तो राम राम कह ले। नहीं नहीं, अभी हम नहीं मर सकते, अभी हमको मरना नहीं, अभी बेटा बेटी का ब्याह करना, बच्चे को पढ़ाना, नौकरी लगाना, उसके बाद पोचो खिलाना पुलाना है। वो यही चिंतन करते करते फिर उसके भी जीवन में अंत समय भी राम नाम, दो अर्थ, अंत राम कही आवत नाही। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य शेषदा भयम।
इसलिए यत्न करना चाहिए। तो बोले महाराज यत्न के लिए क्या करें? तो बोले सबसे पहले श्रोतव्य, भगवान की कथा को सुने, फिर महाराज कीर्तितव्य, फिर उसका कीर्तन करे, गान करे, कोई मिले तो सही, न मिले तो अपने आप को सुनाओ। रामचरितमानस रचनाकार गोस्वामी जी महाराज कहते भैया हमारी पोथी कोई पढ़े चाहे न पढ़े, परंतु स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मात नोति। हमने इसमें जो कुछ लिखा है किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, कोई पढ़े सुने चाहे करे कोई मतलब, परंतु स्वांत सुखाय, मैं अपने सुख के लिए राम कथा लिख रहा हूं, राम कथा गा रहा हूं। तो कोई मिले तो सही, न मिले तो स्वांत सुखाय, अपने सुख के लिए भागवत सुनाओ, गीता सुनाओ, रामायण सुनाओ, कोई नहीं सुन रहा अपने आप को सुनाओ, स्वांत सुखाय। पहले सुने, अच्छा सुन के लगे कि हाँ ये प्रसंग हमको याद हो गया, तो फिर अपने आप को ही सुनावे। कोई बैठ जाए सुनने को सुनाओ, नहीं तो अपने आप के लिए सबसे बढ़िया श्रोता है अपना मन भैया, अपने को सुनाओ। दूसरी बात कीर्तितव्य, कीर्तन करे, उसके बाद उसका स्मरण करें। स्मरण का मतलब जब आप उसका चिंतन करोगे एकांत में बैठ करके आंख बंद करके, तो आपको समाधि की प्राप्ति होगी।